जनवरी को मैंने कैसे काटा है ना, बस मैं जानती हूँ। मतलब जनवरी और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर था, लेकिन उसमें मैं महाकाल जी के चली गई थी तो थोड़ा बेटर फील हुआ था। बट जनवरी कितना हैवी था ना, इतना कोल्ड था कि कोल्ड भी कोल्ड है बाहर और सब कुछ कोल्ड है, सब कुछ कोल्ड है। लेकिन आज 31 जनवरी को मैं जो कुछ चीज़ थोड़ा टाइम से लॉन्ग करी थी, मैं कहती हूँ ना, मतलब द वे गॉड हैज़ हेल्ड मी, नो लाइक राधे कृष्ण कह लो, शिव शक्ति जी कह लो, साईनाथ कह लो, मेरे दादो सा दादी सा, और यूनिवर्स कह लो, जो मैं चीज़ के लिए मेहनत करती हूँ ना वो मुझे मिलती है। और ये मैं सच में एक दिल से आई हुई आवाज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा मेरा आधा कंटेंट इस चीज़ पे है कि व्हेन आई वर्क टुवर्ड्स समथिंग लाइक वेरी रिग्रेसली, वेरी ऑनेस्टली, इफ आई वर्क टुवर्ड्स समथिंग, उस चीज़ का रिजल्ट ना आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहाँ से मैं किसी एक मीडियोकर चीज़ में सेटल होकर सोच रही थी कि चलो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कहाँ से एक बिल्कुल क्लियर कट पाथ आ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया करूँ भगवान जी का। लायक ही नहीं हूँ उनका तो कभी भी थैंक्स कर सकूँ, लेकिन ऑफकोर्स जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरा साथ दिया। कैसे रिवॉर्ड मिलता है ना जब आपको आपकी मेहनत का आपको कैसा लगता है। इट इज़ वन ऑफ द फेज। थैंक यू जनवरी, आप गए, आप बहुत हैवी थे, आपको मैंने निकाला। मुझे पता था जनवरी इज़ वेरी हैवी ऑन मी, मैंने हर जगह पढ़ा था इस बारे में। और जाते जाते लेकिन अपनी चीज़ मेरे लिए ले गए, तो अभी बस स्टार्स चेंज हुए ही थे और चीज़ स्मूथ होनी शुरू हो गई। सो जस्ट थैंकफुल टू अलमाइटी फॉर एवरी टाइम होल्डिंग मी लाइक रॉक सॉलिड। सबसे पहले अलमाइटी, मामा पापा मेरे, फिर 4-5 लोग। क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं ये कह रही थी कि मतलब एक चीज़ होती है, चाहे मेरा कितना ही मूड ऑफ हो, कितना ही कुछ हो, मतलब मैं चाहे रात रात भर मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ पे अगर मैंने मेरी रोज़ी पे पाँव रख दिया, लाइक ब्रेड एंड बटर, अगर मैं उधर बैठ गई तो आई मेक श्योर, मतलब मुझे याद है, मैं बड़ाई नहीं करी बट आई एम दैट पर्सन। अगर मैं उस चीज़ पे बैठ गई हूँ, मैं काम करने 8 घंटे काम करने गई हूँ और उसमें से भी चाहे अगर मैं 3 घंटे काम कर रही हूँ या 4 घंटे काम कर रही हूँ, I make sure everything is done and completed by me on time, despite of the fact being in the department or being in the sector wherein एक आधे दिन unless and until आपका बाय नेम कोई कागज़ नहीं होता तो लोग उसको टरकाते रहते हैं, बट दिस इज़ नॉट माई प्रैक्टिस। जब मैं रिग्रेसली किसी चीज़ में घुसती हूँ, उसको मैं करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ना कि मेरे काम ने मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब जिस चीज़ में मैंने मेहनत की है ना, उस चीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया है। सो आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्यों लगता है ऐसे कि चाहे आपके पास में कितने ही मीन्स हो सकते हैं कि आप इस तरह से भी करा सकते हो, उस तरह से भी करवा सकते हो, राजनीति तरीके से भी करवा सकते हो, बट यू चूज टू वेट, you choose to have patience in your heart, you choose to believe in your hard work, you choose to believe in the almighty and the blessing of your parents and your hard work and your kind heart and beautiful mind. I think they listen, they do listen and I know as a matter of fact. बस मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आई हैव नो अमाउंट ऑफ थैंक्स टू देम बिकॉज सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने ये महीना कैसे ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है लेकिन स्टिल आई एम डूइंग, और बस लेकिन काम गई हूँ तो चाहे आंसू आ रहे हैं, चाहे मूड ऑफ है, चाहे कुछ है, लेकिन काम है तो काम हुआ है। सर ने मुझे ट्रेनिंग वाले पार्ट पे लगा दिया 5 दिन, तो मैं इधर गई हूँ उधर गई हूँ, सब करा है मैंने, जबकि दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई जॉब, बट सर फाइंड्स मी केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो आई नेवर। तो जब आप अपनी मेहनत करते हो और सिर्फ कंसिस्टेंसी से एक ही चीज़ पे मेहनत करते हो और आपको लगता है, मेरे को पता है ये दूसरा वाक्य है, तीसरा इनफैक्ट, जब ये मुझे जॉब का ऑफर लेटर भी आया था तब भी मतलब इस पर स्टे लगा हुआ था। फर्स्ट जब इसकी क्लियरेंस आई, मैं महाकाल जी के जाके आई थी। ओ यस महाकाल जी के जाके आई थी 2019 की शुरुआत में। फरवरी में मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। इतनी टाइम का अटका हुआ, 1.5 साल का अटका हुआ मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था, 1.5-2 साल का, जो कि उस पर स्टे आ गया था। और अभी भी महादेव जी के जाके आई हूँ, महाकाल जी के लिए चौथा चक्कर था मेरा। तो अभी मुझे ऐसी चीज़ मिली है जो मुझे गुड़गांव स्टेशन पे मिला था, तब भी इट वाज अ बिग फाइट, इट वाज नॉट एन ईजी वन, सो इट वाज अ बिग फाइट। मुझे सच में ना इतना लग रहा है, ओह यस, और एंड नाउ रिमाइंडिंग, मैं 2023 को बहुत अच्छा फेयरवेल देके महादेव जी ने बुलाया था, वहीं जाके आई थी। तो जब आप पूरी मेहनत से एक चीज़ में लगन से करते हो ना, वो चीज़ आपके पास ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने मेरे खुद की चीज़ों से देखा है, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ।
believe in your good work, believe in your heart, believe in the amount of energy and work you're putting into something. ओ माय गॉड, सीरियसली अभी मुझे याद है, मैं अभी भी महाकाल जी से आई थी। तो जनवरी को मैंने बड़े मुश्किल से बिताया, मैं जानती हूँ, लेकिन जाते जाते फरवरी लगने ही वाला है और अब इसने मुझे एक और खुशी दे दी। मतलब जब मेहनत से कुछ चीज़ मिलती है ना, हो मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, आप अपना काम करवा सकते हो, लेकिन आप चूज़ टू वेट करते हो और सब्र करके अपने काम की शिद्दत से जो काम करते हो उसका जो फल मिलता है, क्या बताओ। तीसरा वाक्य है ये मेरा पब्लिक सर्विस में आने के बाद, वेर इन आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस द मैजिक इन राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, when you're least expecting it and things come to you। फिर मैं कैसे कह दूंगी भगवान ने मुझे पकड़ा नहीं हुआ है। There are many experiences. I'm so happy today। मेरे साथ यही है, खुश हूँ तो रोती हूँ दुखी हूँ तो रोती ही रोती हूँ, गुस्सा हो तो भी रोती हूँ हर चीज़ में मतलब मेरा शायद इमोशन एक्सप्रेशन जो है वो शायद रोना है, बिकॉज that's how I feel, get amused with the things right there happening in front of my eyes when I was least expecting it, man। मैं जो सोचती हूँ कि मैजिक होता है तो कैसे होता है, ये होते हैं मैजिक के कुछ पल। बाय बाय गाइस, बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट मी, बिलीव इन गॉड। आपका सब्र आपको दे के जाता है, ज़रूरी है कि आप वो वक्त निकाल दो, बस वो आपको दे के जाता है। बाय।